हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर से सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो देखिए, प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है? वर्तमान। और परफेक्ट का अर्थ होता है क्या? पूर्ण। पूर्ण। एंड टेंस का मीनिंग क्या होता है? काल। तो वर्तमान पूर्ण काल होता है क्या चीज ये परफेक्ट टेंस? तो जो रिसेंटली कोई इवेंट कंप्लीट हुआ हो उसको प्रेजेंट में बताने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिएगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है पूर्ण वर्तमान काल या वर्तमान पूर्ण काल? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, इट इज यूज टू शो an action that started in the past and just has finished in present। पास्ट में एक्शन शुरू होगा और प्रेजेंट में वो फिनिश होगा। फिर इसका यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ पास्ट एक्शन एज कंटिन्यूइंग टू दी प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट की एक्शन कंटिन्यू करती हुई नजर आएंगी इसमें, और फिर जो भी पास्ट का इंपैक्ट होगा वो सस्टेन करेगा प्रेजेंट पे भी, प्रेजेंट मोमेंट पे। वर्ड्स लाइक जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, ईटीसी ऑफन यूज्ड। इन सेंटेंसेस में जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली ऐसे वर्ड्स का यूज हम देखेंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना है जो कि टाइम लैप्सिस वर्ड्स होंगे, जैसे कि यस्टरडे, एगो, एटसेट्रा। इन वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना है क्योंकि ये पास्ट में यूज होंगे, और हम पढ़ रहे हैं क्या? प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट टेंस में लेक्चर नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओवरऑल देखा जाए लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 इसलिए है क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस को क्लियर किया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ही आसान लैंग्वेज के साथ मैं आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने समझ लिया क्या होता है। पास्ट की चीजें शुरू होती हैं, पास्ट में चीजें शुरू होती हैं और फिनिश होती हैं प्रेजेंट में। कुछ चीजें हैं पास्ट की जो कि कंटिन्यू करेंगी प्रेजेंट में भी, बस यही है। और पास्ट का इंपैक्ट सस्टेन करेगा प्रेजेंट पर। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप कुछ पॉइंट को समझिए। इसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें मेन वर्ब इस्तेमाल, सॉरी, जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना है, यूज करना है, वो लगता है हैज। कब लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। अगर सर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है तो हमें इस्तेमाल करना है ऑक्सिलरी वर्ब हैव का। किसका? हैव का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, एक चीज और समझिए, ही, शी, इट के साथ हमेशा आएगा हैज, और आई, वी, यू, दे के साथ आएगा हैव। और ये भी समझिए, कोई भी नाम आए, कोई भी नाम, नाम के साथ हमको हैज का इस्तेमाल करना है। और कोई भी प्लूरल आए, कोई भी प्लूरल हो, तो प्लूरल के साथ हमें हैव का यूज करना है। तो सर यहां पे ये तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। मेन वर्ब क्या लगेगा? तो बच्चा मेन वर्ब यहां पे लगेगा, मेन वर्ब यहां पे लगेगा, एक सेकेंड, मेन वर्ब यहां पे लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज यहां पे होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज यहां पे होगा। कोई दिक्कत बताइए? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा यहां पे, और हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। चलिए आई बात करते हैं अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की। सबसे पहला स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो असर्टिव की। किसकी? असर्टिव की। असर्टिव क्या दिखाता है? तो पॉजिटिव सेंस देता है असर्टिव। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए स्ट्रक्चर काफी आसान है। तो आपको ये लिखना है क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव, हैज एंड हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम ओ डब्ल्यू के फॉर्म में राइट करेंगे। ऑल राइट,
सेकंड नंबर पे बच्चा इस्तेमाल करना है नेगेटिव। क्या इस्तेमाल करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस को हम देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखेंगे और इसको इस तरीके से आप राइट कर सकते हो। देखिए हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवेंट आप कॉन्ट्रैक्शन में कर सकते हो, या फिर हैज स्लैश हैव नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड आप कर सकते हैं। फिर बच्चा हम बात करते हैं एस और नो टाइप। एस और नो टाइप, एस और नो टाइप क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत पहले बताया है क्या, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही ये एक हिस्सा होता है। जिस सेंटेंस का जवाब हम एस और नो में देते हैं उसे एस और नो टाइप, और जिन्हें हम डिस्क्रिप्टिव मोड में देते हैं उन्हें WH टाइप के नाम से जानेंगे। तो एस और नो टाइप में पॉजिटिव को आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे लिखेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे होता है हैज एंड हैव, हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के लास्ट में आप सभी लोगों को सही पंक्चुएशन मार्क ही इस्तेमाल करना है। और फिर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव में हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा एस और नो टाइप। अब हम देखेंगे क्या, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखो, एस और नो को कॉपी करना है, बस सामने आपको WH राइट कर देना है, सामने आपको WH राइट कर देना है। तो देखिए WH इधर भी WH इधर भी, ऊपर वाला पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉपी कर लो, हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या करेंगे, WH प्लस हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आप कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, हैजंट हैवेंट करोगे तो यहां से नॉट वैनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्यारा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए बात करते हैं अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की देखिए, एग्जाम्पल अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, आपको ऑक्सिलरी वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, और आपको ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। इनका नॉलेज अगर आपको है, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी सेंटेंसेस को बना ले जाएंगे, स्पीकिंग में भी ये आपकी काफी हेल्प करेगा। चलिए बात करते हैं पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, इन एग्जांपल्स को आपको करना है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिला करके अदर वर्ड हम राइट कर देते हैं। ये है असर्टिव का स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस देखिए, अगर सेंटेंस में क्या है, सिंगुलर है, क्या है बच्चा, सिंगुलर चीजें आ रही हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज हमको टेक करना है। और प्लूरल की बात हो रही है तो प्लूरल अगर अपना सब्जेक्ट है तो हमें हैव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें सब्जेक्ट हैज लगाना है, सॉरी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज लगाना है। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, मैंने इसे किया है, तो मैंने को इंग्लिश में बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं बच्चा, आई बोलते हैं। तो वो क्या जाएगा यहाँ पे, आई, आई के साथ लगेगा हैव। अब मैंने इसे किया है, आई हैव डू दिस, आई हैव डू दिस, मैंने इसे किया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है अपना, वह अभी अभी अपना काम पूरा किया है। वह अभी अभी अपना काम पूरा किया है, पास्ट से एक्शन शुरू था और प्रेजेंट पे वो सस्टेन कर रहा है, तो ही हैज जस्ट, अभी अभी का हो जाएगा जस्ट, ही हैज जस्ट, पूरा करना को बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हिज वर्क, ये आंसर हो जाएगा।
मैं उसे 2013 से जानता हूं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये है रूल नंबर 2। आप याद कीजिए, रूल नंबर 1 मैंने क्या लिखा था, रूल नंबर 2 लिखा था कि कुछ चीजें पास्ट में शुरू होगी, कंटिन्यू करेगा प्रेजेंट तक। तो मैं उसे 2013 से जानता हूं। आप बात कर रहे हो किसी से और बोल दिया आपने कि मैं उसे 2013 से जानता हूं, आपने पास्ट में स्टार्ट किया है और अभी भी उसे आप जान ही रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि आप उसे भूल गए। तो ये भी बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे बनेगा? तो ये है इसका आंसर। तो हैव नोन आई हैव नोन आई हैव नोन हिम या हर। तो सिंस 2013 क्या है? सर्टेन थिंग है। तो सर्टेन चीजों के लिए हम सिंस का इस्तेमाल, अनसर्टेन चीजों के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो नोन हिम सिंस सिंस 2013, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। मैं तुम्हें 5 सालों से जान रहा हूं, तो सेम यही चीज आप इस्तेमाल करेंगे। आई हैव आई हैव नोन यू फॉर 5 years। यहां पे फॉर लगेगा, फॉर 5 years। फॉर क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पे हमको क्लियर नहीं है 5 साल कब, 5 साल 2023 से लेकर के 5 साल पीछे, या 2018 से 5 साल पीछे, इस तरीके से हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी को ये शो कर रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीता खा चुकी है। सीता खाना स्टार्ट किया था, सीता खत्म कर लिया होगा खाना। तो सीता सीता हैज हैज ईटन। सीता हैज ईटन, सीता हैज ईटन। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। आई हैव आई हैव टॉट यू। आई हैव टॉट यू, टीच टॉट टॉट। वर्ब के सभी फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। किसी बुक से आप फॉर्म ऑफ दी वर्ब निकालिएगा और याद करना शुरू कीजिएगा, सभी को ये याद करना है, ठीक है बच्चा। फिर बात करते हैं, क्या यह पत्रिका मैंने पढ़ी है? आई हैव रेड रेड दिस मैगजीन, ठीक है। दिव्यांशी ने तुम्हें देखा है, दिव्यांशी ने तुम्हें देखा है। तो दिव्यांशी दिव्यांशी हैज सीन यू। दिव्यांशी हैज सीन यू। वह बचपन से एक अच्छा विद्यार्थी है। ही हैज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। वह बचपन से एक अच्छा विद्यार्थी है। ही हैज अ गुड स्टूडेंट सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। आंचल ने मुझे गाली दी है। आंचल हैज abused मी। तो ये रहा 10 सेंटेंसेस का आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव पॉजिटिव सेंस देता है। तो ये सभी पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस आपके सामने हैं और इनका आंसर इस तरीके से बनेगा। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस हैजंट और हैवेंट, ठीक है, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। या फिर आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेट है, इन दो फॉर्मेट में आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो आपको जो भी आसान लगे आप वही काम कीजिए। रुद्र अभी तक नहीं आया है। तो देखो अभी तक नहीं के केस को राइट करते हैं येट, क्या दिखाते हैं इसमें? येट। तो राइट करेंगे रुद्र रुद्र हैज नॉट कम केम कम येट। वो आपका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसे बनाएंगे। नेक्स्ट है बच्चा अपना क्या, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, ठीक है। तो आई हैवेंट या आई हैव नॉट abused you, आई हैव नॉट abused you। फिर अगला बच्चा क्या है अपना, आनंदी ने टेस्ट नहीं पास की है। आनंदी
आनंदी हैज नॉट पास्ड द टेस्ट। तो आनंदी ने टेस्ट नहीं पास की है। आनंद ने कुछ नहीं किया है। आनंद ने कुछ नहीं किया है। सेंटेंस बनाइए आप, आनंद ने कुछ नहीं किया। तो आनंद क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया यहां पे? आनंद सब्जेक्ट। देखो, आनंद हैज नॉट, आनंद हैज नॉट डू एनीथिंग। ऑलराइट, आनंद हैज नॉट डू एनीथिंग, या फिर आनंद, आनंद हैजंट डू एनीथिंग। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर आप देखिए, वे कभी आगरा नहीं गए हैं। दे हैव नेवर गॉन टू आगरा। ठीक है, कभी नहीं का हो जाएगा नेवर। उसने कठिन परिश्रम नहीं की है। उसने, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड। ही हैज नॉट वर्कड हार्ड। उसने कठिन परिश्रम नहीं की है। तो ये 6 सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चा, एस और नो टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो इनका सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है। तो राइट करते हैं क्या? पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए हैज एंड हैव से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव का क्या हो जाएगा? हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे बनेगा इसका। तो देखिए यहां पे, क्या सूर्य नहीं निकला है? तो सबसे पहले सन क्या है? सिंगुलर है, तो हैज, हैज या हैजंट कर दो। हैजंट कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट हमको सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना पड़ेगा। हैजंट सन, हैजंट द सन राइजेस। या फिर आप इसको ऐसे बनाओ, हैज द सन नॉट राइजेस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या देव यहां कभी आया है? हैज देव, हैज देव एवर। तो कभी का हो गया एवर। हैज देव एवर कम, केम कम, कम हियर। हैज देव एवर कम हियर। क्या आपने पढ़ने की कोशिश की है? तो आपने हो गया प्लूरल, तो हैव यू, क्या आपने पढ़ने की कोशिश की? हैव यू, हैव यू ट्राइड टू क्या आपने पढ़ने की कोशिश की है? हैव यू, हैव यू, ये मच्छर परेशान करके रख दिए हैं। हैव यू ट्राइड टू, हैव यू ट्राइड टू रीड, हैव यू ट्राइड टू रीड, क्वेश्चन मार्क। हैव यू ट्राइड टू रीड। क्या तुमने लाल किला देखा है? हैव यू, हैव यू सीन दी रेड फोर्ट। क्या आपने लाल किला देखा है? क्वेश्चन मार्क। क्या आपने लाल किला देखा है? अगला सेंटेंस क्या है बच्चा अपना? क्या उसने उसे नहीं ठगा है? हैज ही नॉट चीटेड हिम और हर। क्या उसने उसे नहीं ठगा है? क्या वह अपना काम समाप्त कर ली है? हैज शी फिनिश्ड हर वर्क। कैसे बनेगा? ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या सौरवी ने मेरी मदद नहीं की है? हैज सौरवी नॉट हेल्प्ड मी।
हैज सॉरवी नॉट हेल्प्ड मी, हैज सॉरवी नॉट हेल्प्ड मी, या हैजंट सॉरवी हेल्प्ड मी। ठीक है, तो ये है क्या, एस और नो टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच टाइप एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कैटेगरी में ये इंक्लूड है। देखो, तो डब्ल्यू एच टाइप का पॉजिटिव डब्ल्यू एच से शुरू होगा, ये भी डब्ल्यू एच से शुरू होगा। ठीक है, ठीक है, तो डब्ल्यू एच, फिर यहां डब्ल्यू एच के बाद यहां भी हमने डब्ल्यू एच लिखा। ठीक है, डब्ल्यू एच टाइप में पॉजिटिव में डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच, फिर प्लस यहां पे हैज एंड हैव, और इधर भी क्या यूज करेंगे, हैज लेस हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड ऊपर करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और यहां भी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड के साथ हम लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। आपने स्ट्रक्चर को पहले ही देखा, तो यहां पे फिर से हम रिवीजन के लिए आपको बता दिए हैं। देखिए, बच्चे कहाँ गए हैं, तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच टाइप के वर्ड्स को पकड़ने हैं। ठीक है, और इनका आंसर आपको सबसे पहले लिख देना है। तो कहाँ को बोलते हैं वेयर, क्या बोलते हैं बच्चा, वेयर। क्या को बोलते हैं वॉट, क्या को बोलते हैं वॉट, क्या को बोलते हैं वॉट, क्यों को बोलते हैं वाई, क्यों को बोलते हैं वाई। तो ये सभी डब्ल्यू एच हम पहले राइट करेंगे, डब्ल्यू एच हम पहले राइट करेंगे। फिर देखिए, वेयर, वेयर के बाद बच्चे चिल्ड्रेन है, वेयर हैव चिल्ड्रेन, वेयर हैव चिल्ड्रेन गो वेंट गॉन, वेयर हैव चिल्ड्रेन गॉन। ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, वॉट हैव आई टॉट यू, वॉट हैव आई टॉट यू। दिव्यांश क्या करने गया है, वॉट हैज दिव्यांश टू डू, वॉट हैज दिव्यांश टू डू। नेक्स्ट, तुमने सुबह से क्या खाया है, वॉट हैव यू ईटन सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आपने सुबह से क्या खाया है, वॉट हैव यू ईटन सिंस मॉर्निंग। आपकी मम्मी ने आपको क्यों नहीं पीटा है, मम्मी ने आपको आपको आपकी मम्मी ने आपको क्यों नहीं पीटा है। तो देखिए कैसे बनेगा, वाई हैव योर मदर नॉट बीटन यू, वाई हैव योर मदर नॉट बीटन यू। कुशाग्र अभी तक क्यों नहीं आया है, वाई हैज कुशाग्र नॉट कम एट, वाई हैज कुशाग्र नॉट कम एट। कुशाग्र अभी तक क्यों नहीं आया है, कुशाग्र अभी तक क्यों नहीं आया है, वाई हैज कुशाग्र नॉट कम येट। तो ये है डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस। डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट V3 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू एच प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है किसका, डब्ल्यू एच टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आज हमने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। एक होमवर्क है आपके लिए, इसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट। आंसर क्या है, आंसर क्या देना है आपको, तो इसका आंसर आप दीजिए, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, और टेंस का नाम भी लिखना है, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही।
आप सभी लोग प्यार से पढ़ते रहिए, हर एक चीज को नोट करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।